Hello all of you, welcome back to my channel. Today we'll study in our grammar topic prepositions. First we'll start from definition. What is preposition? Words that are used to show the relationship of noun or pronoun with other parts of sentence are known as prepositions. जो वर्ड्स नाउन और प्रोनाउन का रिलेशनशिप सेंटेंस के दूसरे पार्ट से कराते हैं उन वर्ड्स को हम प्रीपोजिशंस कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल, डॉग इज सिटिंग ऑन द टेबल, पुट दिस प्लेट ऑन द डेस्क. सो हेयर in both sentences on is the preposition. So there are 10 types of prepositions: preposition of time, preposition of place, preposition for direction or movement, preposition for agent, preposition of instrument, preposition for reason, preposition for origin, preposition for purpose, preposition for price and last one is appropriate preposition. अब हम इन सारे टाइप्स को एक एक करके डिटेल में पढ़ेंगे. So first type is preposition of time. These prepositions are used to denote the time. वो prepositions जिनकी हेल्प से हम टाइम को डिनोट कर सकते हैं. At, on, in, by, of, from, away, since, for, towards, etc. These all are some preposition of time. For example, he came at 4 o'clock. वो 4 बजे आता है. तो यहाँ पे at क्या है? preposition of time. There are 7 days in a week. एक हफ्ते में 7 दिन होते हैं. तो यहाँ पर इन क्या है? प्रीपोजिशन ऑफ टाइम. आई विल फिनिश दिस बाय टुमारो, मैं इसे कल तक खत्म कर दूंगा. सो बाय क्या है यहाँ पे? प्रीपोजिशन ऑफ टाइम. द चिल्ड्रंस डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 14 नवंबर. चिल्ड्रंस डे 14 नवंबर को मनाया जाता है. तो यहाँ पर ऑन क्या है? प्रीपोजिशन ऑफ टाइम. नेक्स्ट वन इज प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस. These prepositions are used to denote the place. वो preposition जिनकी हेल्प से हम जगह को, प्लेस को डिनोट कर सकते हैं. On, at, in, into, from, inside, outside, in front of, between, behind, under, etc. These all are preposition of place. Example, he put his books on the table. उसने अपनी बुक्स को टेबल पर रखा. यहाँ पे ऑन क्या है? प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस. द गेट कीपर इज सिटिंग एट द गेट. गेट का ध्यान रखने वाला गेट के सामने, गेट के पास बैठा है. तो एट क्या है? प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस. ही जम्प्ड फ्रॉम ए वॉल, वो दीवार पर से कूदा. यहाँ पर फ्रॉम क्या है? प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस. नेक्स्ट वन इज प्रीपोजिशन फॉर डायरेक्शन और मूवमेंट. दीज प्रीपोजिशंस एक्सप्रेस द डायरेक्शन और मूवमेंट ऑफ समथिंग. ये प्रीपोजिशंस क्या एक्सप्रेस करते हैं? किसी की दिशा या मूवमेंट, वो कैसे मूव कर रहा है, दैट्स इट. अप, डाउन, ओवर, अंडर, अलोंग, अक्रॉस, टू, इनटू, थ्रो, टूवर्ड्स, एक्सेट्रा. दीज ऑल आर प्रीपोजिशन फॉर डायरेक्शन और मूवमेंट. एग्जाम्पल, द कैट जम्प्ड ओवर द वॉल. बिल्ली दीवार से कूदी. ओवर तो क्या है? प्रीपोजिशन फॉर डायरेक्शन और मूवमेंट. ही वेंट टू द ऑफिस, वो ऑफिस जा रहा है. टू क्या है यहाँ पर? प्रीपोजिशन फॉर डायरेक्शन और मूवमेंट. हॉली थ्रू अ बॉल इनटू ए रिवर. तो यहाँ पे इनटू क्या है? प्रीपोजिशन फॉर डायरेक्शन और मूवमेंट. नेक्स्ट इज प्रीपोजिशन फॉर एजेंट. दीज प्रीपोजिशंस आर यूज्ड टू डिनोट एन एक्शन डन बाय समवन टू द सब्जेक्ट. ये प्रीपोजिशंस क्या बताते हैं, क्या डिनोट करते हैं? कोई एक्शन हो रहा है किसी से सब्जेक्ट के लिए. जैसे बाय, विथ, कोई एक्शन हो रहा है सब्जेक्ट से. जैसे एग्जाम्पल, द बुक वॉज रिटन बाय शेक्सपियर. ये बुक शेक्सपियर द्वारा लिखी गई. तो यहाँ पे बाय क्या है? प्रीपोजिशन फॉर एजेंट. दिस टास्क वॉज फिनिश्ड बाय हिम. ये टास्क उसके द्वारा पूरा किया गया. तो यहाँ पे बाय क्या है? प्रीपोजिशन फॉर एजेंट. दिस ग्लास वॉज फिल्ड विथ मिल्क. ये गिलास दूध से भरा हुआ है. तो यहाँ पे विथ क्या है? प्रीपोजिशन फॉर एजेंट. नेक्स्ट इज प्रीपोजिशन फॉर इंस्ट्रूमेंट और मीन्स. The prepositions for instrument indicates using which the action is performed. ये preposition of instrument क्या indicate करता है, क्या बताता है कि action किसकी मदद से perform हो रहा है. ये भी by और with है. by क्या होता है इसमें? means of transportation. और with क्या होता है? instrument या tool जो हम use कर रहे हैं. For example, he went to office by bus. वो ऑफिस बस से जाता है. तो by क्या है यहाँ पे? preposition for instrument और means. यहाँ पे by क्या है? means of. यहाँ पे बस क्या है? means of transport. ही कट द एप्पल विथ ए नाइफ. उसने सेब को चाकू की मदद से काटा. तो विथ क्या है यहाँ पर? प्रीपोजिशन फॉर इंस्ट्रूमेंट और मीन्स. आवर नेक्स्ट टाइप इज प्रीपोजिशन ऑफ कॉज, मीन, रीजन. These prepositions are used to describe why something has occurred.
ये प्रीपोजिशंस क्या बताते हैं कि कोई चीज़ क्यों हो रही है. ऑफ, फॉर, विथ, एज, थ्रो, due to, because of, on account of, etc. So these all are preposition of cause, means reason. For example, she obtained good marks because of her hard work. उसे अच्छे नंबर उसके हार्ड वर्क से मिले, तो because of क्या है, preposition of cause. He was awarded for his excellence. उसको अवार्ड उसकी एक्सीलेंस के लिए मिला, तो for क्या है, preposition of cause. Next one is preposition for origin or source. The preposition from is used to describe the origin or source of person or thing. जो प्रीपोजिशन फ्रॉम है वो उसकी मदद से हम ये बताते हैं कि किसी पर्सन या थिंग का ओरिजिन क्या है या फिर सोर्स क्या है. जैसे मैं बोलूँ आई एम बेसिकली फ्रॉम यूपी, मैं बेसिकली यूपी से हूँ, तो फ्रॉम क्या है, प्रीपोजिशन फॉर ओरिजिन. शी गॉट अ ब्यूटीफुल ड्रेस फ्रॉम हर फ्रेंड्स, उसको एक ब्यूटीफुल ड्रेस उसके दोस्तों से मिली, तो फ्रॉम क्या है यहाँ पर, प्रीपोजिशन फॉर ओरिजिन. आवर नेक्स्ट टाइप इज प्रीपोजिशन फॉर पर्पस. हम कॉमनली प्रीपोजिशन फॉर यूज़ करते हैं पर्पस डिस्क्राइब करने के लिए. जैसे ए रूलर इज़ यूज्ड फॉर ड्राइंग लाइन्स, तो यहाँ पे फॉर क्या है, प्रीपोजिशन फॉर पर्पस. नेक्स्ट वन इज प्रीपोजिशन फॉर प्राइस. वी कॉमनली यूज़ द प्रीपोजिशन फॉर एंड एट टू डिस्क्राइब द प्राइस. हम कॉमनली फॉर और जो एट प्रीपोजिशन है उनको यूज़ करते हैं प्राइस बताने के लिए. जैसे मैं बोलूँ आई बॉट दिस ड्रेस फॉर 400 रुपीज़, मैंने ये ड्रेस 400 रुपये में खरीदी. फॉर शी बॉट ए ड्रेस एट अ हाई प्राइस, उसको ये ड्रेस बहुत हाई प्राइस में उसने खरीदी. सो यहाँ पे एट क्या है, प्रीपोजिशन फॉर प्राइस. आवर लास्ट टाइप इज एप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन. सम एडजेक्टिव्स, वर्ब्स एंड नाउन्स आर फॉलोड बाय पर्टिकुलर प्रीपोजिशंस. कुछ विशेषण, क्रिया और संज्ञा कुछ पर्टिकुलर प्रीपोजिशंस ही यूज़ करते हैं और वो प्रीपोजिशन कोई भी रूल फॉलो नहीं करते. जैसे अफ्रेड ऑफ, ही इज़ अफ्रेड ऑफ डॉग्स. बिलोंग टू, this book belongs to me. Fond of, he is fond of music. So there are some types of appropriate prepositions. So this one session is also completed. If you like this video, click on like button, share this video with your friends and do not forget to subscribe our channel. So हमारा ये एक पार्ट्स ऑफ स्पीच ऑल्सो कंप्लीट हो गया है. अब हमारा सिर्फ एक पार्ट्स ऑफ स्पीच रह रहा है, इंटरजेक्शन. वो कंप्लीट कर हम अपने टेंसेस की तरफ चलेंगे. थैंक्स फॉर वॉचिंग ऑल ऑफ यू.